हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके केवीएस से। केवीएस से आपका ये रिलेटेड है आपका एग्जाम, ठीक है। ये आपका हुआ था 14 फरवरी को। टीजीटी मैथ का एग्जाम है, टीजीटी मैथ का एग्जाम है और इसमें हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमने दो वीडियो में पिछले 81 से 115 तक कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं कि किस पैटर्न पर ये क्वेश्चन बने हैं। तो आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो 116 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सम ऑफ पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म इज पी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें बताना क्या होगा। तो देखो सिंपल सी चीज है कि अगर सीट सम ऑफ एस ये पी टर्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि p बाई टू ए प्लस पी टर्म मतलब p माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना दे रखा आपका q दे रखा है, ठीक है। q दे रखा है, क्या हो गया और नेक्स्ट जो दे रखा आपका वो क्या दे रखा है, सम ऑफ क्यू टर्म। सम ऑफ क्यू टर्म मतलब q बाई टू ए प्लस q माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना दे रखा आपका p दे रखा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना मतलब कि d निकालना, ओके। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे हम। हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो इसका मतलब मैं इसको सोल्व करूंगा। p बाई टू को दूसरी साइड भेज दूंगा, तो 2a प्लस p माइनस 1 डी इज इक्वल टू q। 2 पर आ जाएगा, 2q अपॉन p हो जाएगा। और इससे सोल्व करेंगे तो 2a प्लस q माइनस 1 डी इज इक्वल टू सेम प्रोसेस, q अपॉन 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 2 अपॉन ये आपका q हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम किया, तो साइन चेंज कर दो सभी के, तो ये आपका कट गया, राइट। यहां से डिफरेंस आया, कॉमन ले लो डिफरेंस को, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन आ जाएगा यहां से, टू कॉमन आ जाएगा, ठीक है भाई। और ऊपर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, q माइनस पी आ जाएगा, q माइनस पी ओके। और नीचे जो आने वाला है, अरे सॉरी भाई, ये आपका एलसीएम से सोल्व होगा, q अपॉन पी आगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई, प्लस आ जाएगा, माइनस में 2 कॉमन है तो इसका मतलब p अपॉन q आ जाएगा, ओके राइट। तो 1 से 1 कटा यहाँ पर, d की वैल्यू d p माइनस q, ओके, इज इक्वल टू 2 कॉमन। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाए तो q माइनस p और q प्लस p आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा qp आ जाएगा, ठीक है, या pq लिख सकते हो आप। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं इसको इस ब्रैकेट के साइन चेंज कर देता हूं तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस सबसे आगे ले लेता हूँ और p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट करूंगा तो d की वैल्यू जो आएगी वो आपकी माइनस का साइन लेके आएगी, जो कि इसमें है आगे, ठीक है। और p प्लस क्यू और पी क्यू आपका लास्ट में है। तो ये आप चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि फोर्थ टर्म ऑफ एपी, अगर फोर्थ टर्म मतलब A4 जो बोला है वो जो है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स किसकी, फर्स्ट टर्म की, 3 टाइम्स किसकी, फर्स्ट टर्म की, ओके। और जो 7th टर्म है वो किसकी है, A7 जो है वो क्या कह रही है कि ट्वाइस है, अच्छा, एक्सिस ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1, ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, एक ज्यादा है, बस ये चीज आपसे पूछी है। और A10 पूछा आपसे, 10th टर्म ऑफ एपी पूछी है, बस A10 आपसे पूछा है, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे इसको,
तो यहाँ से हम a1 को क्या कर लेते हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी तो हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो a फोर्स को बोला कि अगर ये इतनी है तो a फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3d, जो की वैल्यू कितनी देगा, 3a देगा। यहाँ से 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी, ठीक है। 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a हो जाएगी। इधर से हम चेक करेंगे तो ये a7 है, तो इसका मतलब a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू, जो कह रहा है 2 इंटू a प्लस 3 मतलब सेकेंड d हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 2d की जगह 4d हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो a को एक साइड ले जाएंगे और d को एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से 4d को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 2d हो जाएगा, और a को इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये सिंगल a हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। 2d की वैल्यू यहाँ से a प्लस 1 आई, राइट, ओके। तो मुझे क्या निकालना है, d और a दोनों की वैल्यू निकालनी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीपल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 की मल्टीपल दिखाई दे रही है, a के साथ 2 की मल्टीपल है, तो यहाँ से 2d, सॉरी क्या होगा इसको, 4d इज इक्वल टू 2a प्लस 1। तो जैसे 2a आया तो मैंने 2a की जगह 3d पुट कर दिया, 4d इज इक्वल टू 3d प्लस 1 आ जाएगा, और 3d को उधर भेजेंगे तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर d की वैल्यू 1 है तो इधर पुट करो d की वैल्यू, तो 3 गुना 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ a आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, a की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, ओके। सॉरी भाई, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं, तो इसका मतलब मैंने कहीं गलती की है। तो हाँ, यहाँ पर आप गलती चेक करोगे कि यहाँ कि मैंने कैलकुलेशन में की 1 को 1 रख दिया, यहाँ पर 2 आना था, ठीक है, यहाँ पर 2 आना था। एक माइनर मिस्टेक बहुत बड़ा टाइम ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 आना था, और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा इधर, और इसको सोल्व करेंगे तो d की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू अगर 2 आई, d की वैल्यू अगर 2 आई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ a, 2 से 2 गया तो a की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, a की वैल्यू 3 आई। तो हमें 10th टर्म निकालनी, 10th टर्म, इसका मतलब a10 निकालना है, तो a10 निकालोगे तो a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 d आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 9 गुना d की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से सोल्व करोगे 3 प्लस 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा, 3 और 18 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 2 पॉइंट जो कि सेम एब्सिसा पर है लेकिन डिफरेंट ऑर्डिनेट पर हैं, तो वो कहाँ पर लाई करेंगे वो हमें बताना है। और हिंदी में भी आप देख लो क्या है, देखो एब्सिसा जो होता है वो आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, और ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस वाली लाइन होती है, राइट। तो इतना आपको पता होगा। तो आप चेक कर लो, ये आपकी वाई लाइन है, ये आपकी एक्स लाइन है, ठीक है। बोला कि एब्सिसा पर कोई भी 2 पॉइंट कॉमन है, 2 पॉइंट सेम है, ठीक है। अगर मैं 2 पॉइंट सेम है तो मान लो x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, 2 पॉइंटों में x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, और y की वैल्यू कुछ भी होगी, y की वैल्यू कुछ भी चलेगी, अपने पास 2 भी चलेगी, और y की वैल्यू हम 3 भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अब देखो मैं 1 को इधर मान लेता हूँ, y पे 2 इधर मान लेता हूँ, 3 इधर मान लेता हूँ। तो ये y, ये आपका कौन सा पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट 1 2, और सेकंड पॉइंट के लिए 1 और 3 यहाँ आ जाएगा, 1 और 3। इस लाइन को टच कर दो, मिला दो। पूछा कि ये लाइन कैसी शो कराएगी आपको, देखो सॉरी, ये क्या है कि y के पैरेलल लाइन चल रही है, y के क्या है, पैरेलल लाइन है। तो बस आपका सिंपल सा आंसर था पैरेलल टू y एक्सिस, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y सेटिस्फाई x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5।
तो x और y की वैल्यू मतलब सॉरी सेटिस्फाई करनी है, कितने ऐसे लीनियर इक्वेशन बनेंगे जो इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या। तो हमने एक पॉइंट लिया 1 और 5, क्योंकि जो कि x और y की वैल्यू, और x y की इस पॉइंट से हमें क्या लेनी है, लीनियर इक्वेशन गुजारनी, कितनी लीनियर इक्वेशन आने वाली है। तो आपके पास कोई एक पॉइंट है, सिंपल सा, इसको छोड़ो और सिंपल सोचो कि कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं कितनी लाइन गुजार सकता हूँ, एक। तो 1 2 3, मतलब आप चाहे कितनी भी लाइन गुजार सकते हो। तो इसका मतलब जो एक पॉइंट से कितनी लाइन है, कितनी लीनियर इक्वेशन बनने वाली है, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि इफ द पॉइंट P, अगर P लाई कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट पर A और B पर, तो पूछा कि आपसे इनमें कौन सी चीज ठीक होगी। तो बस एक लाइन लगा दो A और B। A आपका ये है और B आपका ये है। A की वैल्यू -1 और 7 है और B पे 4 और -3 है। एक लाइन सेगमेंट है, मतलब बीच में कट किया है 2 1 का, P पॉइंट पर 2 और 1 का। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ठीक होने वाली है। तो एक बार चेक कर लीजिए आप। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं कि AP क्या बोला है कि जो AP है वो 2/5 है AB का। तो इसको आप एक काम करो, सेक्शन फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो कि इसको मैं m रेशियो मान लेता हूँ, इसको मैं n रेशियो मान लेता हूँ। मतलब यहाँ पे जो AP लाइन है उसको मैं m मान लेता हूँ, जो आपकी PB लाइन है उसको क्या मान लेता हूँ, आपका n मान लेता हूँ, और जो कंप्लीट लाइन है AB तो वो क्या आ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। तो ये 3 लाइन आप मान लो, ठीक है, राइट। हमें तो क्या है, फॉर्मूले से चलना है, ठीक है भाई। बोला है कि m जो होता है इनके साथ मल्टीपल करेगा, तो मतलब x वाले ले लेता हूँ फर्स्ट वाले, ठीक है सभी का, तो 4m हो जाएगा, राइट। और n वाला इधर -n हो जाएगा, डिवाइड बाई दोनों का प्लस m प्लस n, जो कि वैल्यू देगा 2 की, ठीक है। बस इसको सोल्व कर तो आंसर आ जाएगा 4m -n इजिकल टू 2m प्लस 2n हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 2m, n उधर जाएगा 3n, ठीक है। 2m इजिकल टू 3n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, m की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3/2n हो जाएगी। तो 3/2 आप देखो ऑप्शन में कौन से में है, इसमें है, इसमें है। अब 3/m की क्या वैल्यू मानी थी, m की जगह हमने AP माना था, m की जगह जो मानना था वो AP हो जाएगा, m की जगह AP हो जाएगा, स्टार्टिंग में AP आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और n की जगह हमने क्या माना था, PB माना था, PB आपका लास्ट में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आंसर मैच कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंस है 0 OAB, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे उस पॉइंट के जो कि इक्वल डिस्टेंस इनके इक्वल होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो कोऑर्डिनेट बना लो आप एक बार। ये आपका 0 0 है, 0 0, ठीक है। और A आपका 0 22, मतलब x 0 हो जाएगा, y 22 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 0 22, ठीक है। और B जो 8 x हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर है और इस लाइन को टच कर दो। देखो अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, और बोला कि इक्विडिस्टेंस जो होगा वो मतलब इन तीनों का इक्विडिस्टेंस। तो इन तीनों का इक्विडिस्टेंस कब होता है, जब ये लाइन, जब ये सॉरी ओरिजिन जो होगा इनका, जहां पर राइट एंगल बनेगा उसका सीधा जो होगा दूसरी लाइन को बीच से कट करेगा, बीच से कट करेगा, तभी तो ये लाइन इक्वल बनेगी, ठीक है। जब ये तीनों लाइन क्या होंगी, इक्वल बनेगी। तो ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा लाइन का, ठीक है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या करो 0 और 8 x को जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 0 और 8 हो जाएगा, और 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में 4 आना चाहिए, कट करो। नेक्स्ट 22 और 0 22 हो जाएगा, और 22 को आधा करोगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस होगा A और B से लीनियर इक्वेशन पर।
तो ए पॉइंट यहाँ पर आपका दे रखा है और बी पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, तो क्या निकालना, पॉइंट ही निकालना है। ओके सॉरी, लीनियर इक्वेशन निकालनी कोई। तो हमने कोई पॉइंट मान लेते हैं, आप कोई भी पॉइंट पी और एक्स, पी पॉइंट मान लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसा आपने ये पॉइंट माना हो तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से ए पॉइंट आपका ये है, पी पॉइंट ये है, और पी पॉइंट इसका बराबर कर दो ये पी, मतलब कि जो हम सॉल्व करने वाला वो डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, ए पी इज इक्वल टू पी बी करेंगे, ठीक है। तो इससे अपने क्या होगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, और दोनों का स्क्वायर रूट क्या होगा, इक्वल करोगे तो कट जाएगा। तो हम सीधा सॉल्व कर रहे हैं, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस में 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 16 प्लस 4 ये सॉरी 8x, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर भी माइनस है भाई, माइनस 10y सॉरी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लोगे तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, प्लस में 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो दोनों आपस में कट जाएंगे साइड से, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो 16 और 25 को 41 हो जाएगा, और 41 में से कितना माइनस करेंगे, 9 और 4 16 ही माइनस करेंगे तो 16 तो ये कट जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 25। चलो चेक करते हैं भाई, आगे सोल्व करते हैं इसको। 25 8x और 4x 12x, इधर 12x हो जाएगा, ओके। 10y और 6y, 10y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ओके। कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी, देखो भाई ये क्या 16 और 25 41, अच्छा इधर 4 और 9 है, 13 हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो 13 में से ये आपका 3, तो यहाँ पर 28 आएगा भाई, सॉरी 28 आएगा, ठीक है। तो आप चेक करोगे क्या, ये 3 से 4 से कट कर देते हैं, 7 इधर आ जाएगा, और ये आपका 4 3 x प्लस में y, तो 3x प्लस वाई आना चाहिए। 3x प्लस वाई इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, कट कर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, जो कि ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट हमें निकालना है, ओके, ठीक है भाई। चलो निकालते हैं। तो आपको पता होगा मिड पॉइंट क्या होता है कि इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1, जो कि वैल्यू कितनी देगा, ये आपकी 2 इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 अल्फा प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, आप कैलकुलेट करोगे। और बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 बीटा प्लस 3 हो जाएगा, 2 बीटा प्लस 3 डिवाइड बाई 2 करोगे, और ये इसकी वैल्यू कितनी 5/2 है। 2 से 2 कट करोगे तो कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 3 इधर भेजोगे तो बीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। बस आपने क्या करना, वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0, बीटा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट निकालोगे, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 2 0 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। वैसे इसका मिड पॉइंट आपको निकालना है। तो मिड पॉइंट क्या आता है, x का प्लस डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 डिवाइड बाई 2 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा एक। तो दूसरा जो है 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 2/2 करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि यूक्लिड ने स्टेट किया कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। बोला कि सभी जो राइट एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल हैं।
तो ये उसने किस चीज में बोला गया, एक्सियम में बोला गया, डेफिनेशन में बोला गया, पोस्टुलेट में बोला गया, थ्योरम में बोला गया। तो ये देखो आप, ये क्या था, ये किसने बात कही थी, मतलब बात कही थी मतलब क्या क्या बोला था, ये इसने डेफिनेशन नहीं थी, डेफिनेशन देने के लिए इसने एचसीएफ का यूज किया था, एक्सियम का यूज करने के लिए भी इसने एचसीएफ ये डिवीजन रूल लगाया था, ठीक है। थ्योरम को प्रूफ करने के भी इसने रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया था। फिर बचा आपके पास एक ही है, तो इसने एक ये बात कही थी कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। सिंपल सी चीज है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि जो बाउंड्री होती है सॉलिड्स की उसे हम क्या बोलते हैं, क्या सरफेस बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, लाइन बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं। तो आपको सीधा सिंपल सी चीज पता है, किसी भी चीज की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सरफेस ही बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज पूछ सकी तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अगर एंगल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट है एक दूसरे, तो एलूफ है। सप्लीमेंट क्या होता है, जब दो एंगल आपके पास दिए रखे हैं थीटा प्लस अल्फा, वो 180 के डिग्री के बराबर हो जाते हैं। मतलब इन दोनों का प्लस कितना होगा, 180 के डिग्री के बराबर। तो 30 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 155 प्लस में माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा ए, तो ये आपका ए हो जाएगा और 180 के बराबर इसको कर दो। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू होगी ये हमें पता लगाना है। तो इसको आप चेक करोगे क्या, फर्स्ट को बोला कि x डिग्री जो है वो मेजर किया गया है एक एंगल जो कि इक्वल है किसके, कॉम्प्लीमेंट के, राइट। और y जो है वो इक्वल है किसके, सप्लीमेंट के। तो क्या x बटे y की वैल्यू ये हो सकती है। तो देखो जब इक्वल बोल रहा है और कॉम्प्लीमेंट बोला है 90, ठीक है। तो इक्वल क्या होगा, इक्वल में सिर्फ दो एंगल आपको यूज होंगे, कौन कौन से, 45 के और 45 के, ठीक है। तो इक्वल, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 45 आ गई। सेम यहाँ पर यूज करो, सप्लीमेंट बोल रहा है तो 180 हो गया। और 180 का जब हम इक्वल बनाएंगे तो वो कितने कितने के होंगे, 90 के होंगे, राइट। ओके, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। बस इसको सोल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 45 बटे 90, 1/2। 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 0/5, राइट हो जाएगा। ट्रू पूछा तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। अगर बाई चांस आपको इतना भी नहीं पता तो सीधा x और y की वैल्यू क्या पुट करो, x की वैल्यू 90 पुट करो और y की वैल्यू 180 पुट करो। तो इससे भी आपका क्या जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जा सकता है, ठीक है। सिंपल सी स्टेटमेंट आपको यूज करनी बेसिक तरीके से। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है कि एक ट्रायंगल ABC है, जो एंगल B जो होता है वो एंगल C से बड़ा होता है, ठीक है। क्या ये प्रूफ होगा। तो सिंपल से आप बना के देख लो इसको। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं ABC और एंगल B जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल C से। देखो ओके, तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ क्योंकि 2 बड़ा हो जाएगा। बोला कि क्या AB जो लेंथ होगी, AB लेंथ होगी वो बड़ी होगी AC से। अब आपको पता है कि जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड भी हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये जो आपका करेक्शन है ये ऐसे सोल्व होता है, ठीक है। तो ये होता तो ये आपकी राइट हो जाती, लेकिन यहाँ पर साइन को चेंज कर दिया गया तो ये गलत हो गया। बोला कि लेंथ ऑफ मीडियन जो होगी वो ट्रायंगल की साइड इज लेस देन कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। क्या एल्टीट्यूड से ये छोटी हो सकती है, नहीं भाई। देखो सिंपल सी चीज है, आप मीडियन को कभी भी एल्टीट्यूड के से छोटा नहीं कर सकते। हाँ बराबर आप कर सकते हो, कैसे देखो आप, मैं इसी ट्रायंगल में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि जो मीडियन होगी वो सेम एज ए एल्टीट्यूड होगी, ठीक है, सेम एज ए एल्टीट्यूड होगी। तो यहाँ पर जो मीडियन होगा ना, मीडियन वो एल्टीट्यूड के बराबर हो जाएगा। कहाँ पर, एक तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल पर और एक आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल पर, ठीक है। हाँ अगर मीडियन बड़ा होगा किससे, एल्टीट्यूड से, कहां पर, अदर ट्रायंगल पर, ठीक है। अदर ट्रायंगल मीन्स मैं आपको करवा रहा हूं, ये देखो इस ट्रायंगल में अगर ये एल्टीट्यूड है तो मीडियन क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। देखो थोड़ा सा भी चेंज हुआ वो मीडियन बड़ी कर देगा, ठीक है। चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल में ले लो, एक मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल में ले लो,
ये आपका एल्टीट्यूड है तो इसका मीडियन ये हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये इससे बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जस्ट इमेजिन करके भी अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अगर ये दोनों कंडीशन है तो वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई निकालना है। 2x माइनस वाई, देखो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन। क्या बोला है, अगर ये 130 है तो देखो यहाँ पर पहले तो चीज ये देखो, अगर ये पैरेलल लाइन है ए बी और बी सी, तो इसका मतलब जो एंगल x होगा वो हमेशा एंगल y के इक्वल होगा, राइट। एंगल x जो होगा वो हमेशा एंगल y के इक्वल होगा। तो यहाँ से सीधा सिंपल पता चल गया 2x माइनस एक्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, चाहे y की वैल्यू निकालो। और y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट नहीं, हाँ इंटीरियर एंगल यूज करेंगे। और इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर 130 यहाँ तो यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 50 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल कर दो तो 50 आ जाएगा। तो एक्स वाई की बराबर है तो इसका मतलब ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं भाई। बोला कि एंगल ऑफ ट्रायंगल जो कि ये रेशियो में दिया हुआ है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल हमें बताना है। तो आपको पता होगा ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका 180 सम निकालो, 4 और 5 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा, राइट। ठीक है भाई, 15 की वैल्यू जो है वो 180 के बराबर है। बोला कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट तो ये हो गया, स्मॉलेस्ट ये हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। 2 की वैल्यू हमें चाहिए कैसे ना कैसे करके। तो सोल्व करो, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 के 15, 15 दूनी 23, 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, 2 की वैल्यू निकालनी है तो 12 गुना 2 करना आपको। 12 गुना 2 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अगर ये फिगर दे रखी तो हमें सी डी ए निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, सी डी ए। देखो क्वेश्चन में भी दिया और बाकी डायग्राम आपको हेल्प करने के लिए डायग्राम भी आपको इसमें दे दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को आगे फॉरवर्ड कर दूं तो पैरेलल हो जाएगी, राइट। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हो जाएंगे। तो ये 105 डिग्री का हो जाएगा, राइट। और जो एंगल ये वाला एंगल है, ये इन दोनों एंगल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 105 प्लस 30 आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के अपोजिट जो ये एक्सटीरियर एंगल है, जो 30 से मतलब एक एक्सटीरियर एंगल है तो वो दूसरे जो बाकी बचे उनके सम के बराबर होगा। सीधा सा लॉजिक है, तो 135 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो 130 क्वेश्चन तक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी के क्वेश्चन अपने धीरे धीरे स्टार्ट एंड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।